हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 करवाया जा चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे 40 प्रश्नों का जो है कि एक सेट में डिस्कशन करवाया जाता है, जो कि जितने भी प्रश्न लिए जाते हैं सभी अच्छे लेवल के लिए जाते हैं और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बनता है उन सभी को साथ में बताया जाता है। तो वीडियो को एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। और ये जो वीडियो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2, इसमें भी 40 प्रश्नों का डिस्कशन किया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आगे जो भी वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी नामक संगठन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो झारखंड पार्टी देख रहे हैं, झारखंड पार्टी की स्थापना जो है, इसका जो गठन किया गया था जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। और यह जो झारखंड पार्टी है इसे पूर्व में जो है कि आदिवासी महासभा के नाम से जाना जाता था। यानी यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रखेंगे, पहले जो झारखंड पार्टी के पहले अध्यक्ष जो थे वह जयपाल सिंह मुंडा थे और इसकी स्थापना जो है 1950 ईस्वी में किया गया था। याद रखेंगे, झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था और इसका पूर्व में नाम जो था यानी आदिवासी महासभा के नाम से जो है इसे जाना जाता था। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हैं उन्नति छोटा नागपुर उन्नति समाज, इसकी स्थापना जो है, इसका गठन जो है 1915 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो इसकी स्थापना जो है कि जुएल लकड़ा और पॉल दयाल और बंदीराम उरांव और ठेबले उरांव के नेतृत्व में जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 ईस्वी में किया गया था। इसे भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, इसका गठन जो है 1967 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1967 ईस्वी में। और एक ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे हैं, झारखंड समन्वय समिति, इसका जो गठन किया गया था 1987 ईस्वी में। इसे आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है, 1995 में गठित झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी कि जैक, ठीक है, यहाँ पे जो जैक कर रहा है, का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। यानी कि जो 1995 में गठित किया गया था, कौन सा परिषद? तो झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद। इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था शिबू सोरेन जी को बनाया गया था प्रथम अध्यक्ष। और यहाँ पे उपाध्यक्ष की बात करें तो सूरज मंडल को जो है प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया था। जब 1995 में इसे गठित किया गया तो उस समय शिबू सोरेन को अध्यक्ष और सूरज मंडल को उपाध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया था। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था। यानी जो 1857 का विद्रोह हो रहा था उस समय जो है कि रामगढ़ बटालियन का पूछ रहा है कि रामगढ़ बटालियन का जो मुख्यालय था उस समय कहाँ था? तो रांची में था। यहाँ पे देख रहे हैं रांची, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह में जो है रामगढ़ बटालियन के एक जमादार थे जिनका नाम था माधव सिंह। माधव सिंह का जो है कि इस विद्रोह में जो है बहुत बड़ा योगदान रहा था, यानी महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा था। इसे भी आप याद रखेंगे। यानी रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था। ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली कहाँ जलाई गई। यानी जब असहयोग आंदोलन यानी कि 1920-21 में जब चल रहे थे तो उस समय जो है कि महात्मा गांधी रांची आते हैं और रांची आने के बाद जो है कि वहीं पर जो है विदेशी कपड़ों का जो है कि होली जलाई जाती है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा, यानी कि रांची में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पांडे गणपत राय को
परहेपाट के किस जमींदार ने विश्वासघात कर गिरफ्तार करवाया? यानी कि परहेपाट का कौन सा जमींदार था जो कि विश्वासघात कर देता है पांडे गणपत राय जी के द्वारा और उसे जो है कि गिरफ्तार कर लिया जाता है? यानी वह जो जमींदार का नाम है राजेंद्र शाही। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है राजेंद्र शाही सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, शाहाबाद के किस क्रांतिकारी का पदार्पण खरौंदी यानी जो पलामू में है में हुआ था? यानी कि शाहाबाद के किस क्रांति का पदार्पण जो है कि खरौंदी में हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं कौन से क्रांतिकारी का, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाबू अमर सिंह। बाबू अमर सिंह को जो है इनका पदार्पण जो है कहाँ पे? खरौंदी पलामू में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, झारखंड के किस नृत्य को निरशुशंको भी कहा जाता है? यानी कि झारखंड का कौन सा नृत्य है जिसे निरशुशंको के नाम से भी जाना जाता है? तो वह नृत्य है जदूर। जदूर नृत्य को जो है झारखंड का यह एक नृत्य है और इसे जो है कि निरशुशंको के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जदूर। और ये जो जदूर जो नृत्य देख रहे हैं यह सरहुल के अवसर पर जो है कि किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे यहाँ पे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना में नगाड़ा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जो संथाल परगना में जो नगाड़ा जो होता है, नगाड़ा जो कि यहाँ पे टमाक के नाम से भी जाना जाता है। टमाक याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा टमाक। और यह जो नगाड़ा आप देख रहे हैं यह झारखंड का प्रमुख वाद्य है, यानी कि प्रमुख वाद्य यंत्र भी कर सकते हैं, वाद्य है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस मेला में झारखंड के श्रद्धालु अंगारों पर नंगे पांव चलकर अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं? यानी कि इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऐसा मेला है जिसमें जो श्रद्धालु गण जो होते हैं वह अंगारे पे चलते हैं, वो भी नंगे पांव, और क्या होता है कि अपनी आस्था को नंगे पांव पर जो है कि अंगारों पर चलकर अपनी आस्था को प्रदर्शन करते हैं। तो उस मेले का नाम बताना है। तो वह मेला जो हो जाएगा आपका मंडा मेला। यहाँ पे देख रहे हैं मंडा मेला, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और ये जो मंडा मेला आप देख रहे हैं, मंडा मेला यहाँ पे बात करें तो यह जो है कि हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो में जो है कि यह मंडा मेला जो है कि लगता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें, ये जो क्या होता है कि मंडा मेला से पहले क्या होता है कि रात के समय जो है कि लोग जिस रात में लोग जो है कि नंगे पाँव से आग पर चलते हैं तो उसे जो है कि जागरण कहा जाता है। और उसी के दिन प्रातः यानी कि उसकी मतलब सुबह जो होता है, सुबह में जो है कि इस मेले का यानी कि मंडा मेला का जो है कि आयोजन किया जाता है। और इसमें जो है कि भगवान महादेव यानी कि महादेव बोले तो शिव जी का जो है कि पूजा इसमें की जाती है। याद रखेंगे ये मंडा मेला, यानी इसका ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो देख रहे हैं हिजला मेला, हिजला मेला यह जो है कि बसंत ऋतु में यह मेला लगता है। और यह मेला जो है कि मयूराक्षी नदी के किनारे जो है कि दुमका जिला में मयूराक्षी नदी के किनारे जो है कि यह हिजला मेला लगता है। और यह कब लगता है? तो बसंत ऋतु के समय लगता है। ठीक है। और एक जो यहाँ पे देख रहे हैं हाथीमा पत्थर, ये हाथीमा पत्थर ये जो मेला है यह जो बोकारो जिला का एक जगह है फुसरो, बोकारो में यह है फुसरो जगह, वहीं पर जो है ये हाथीमा पत्थर मेला जो है कि इसका आयोजन किया जाता है। और एक ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं नरसिंह स्थान मेला, यह जो है कि कार्तिक पूर्णिमा को हजारीबाग में जो है कि इसका आयोजन किया जाता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा में हजारीबाग में। ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे मंडा मेला। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 है कि कोहबर चित्रकारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी जो कथन असत्य है उसके बारे में यहाँ पर चुनना है कि कौन सा कथन जो है कि असत्य है। यहाँ पे ऑप्शन ए है, इस चित्रकला के अंतर्गत विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर चित्रण किया जाता है। बिल्कुल ही सही है। इनमें विभिन्न ज्यामितीय आकार के फूल, पत्ती व नर नारी आदि का चित्रण किया गया है। ये भी सही है। यह चित्रकारी मुख्य
बिरहोर जनजाति में प्रचलित है, ये भी सत्य है। यानी यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिया गया है, तीनों ऑप्शन जो है कि बिल्कुल सही है। और यहाँ पे असत्य के बारे में कर रहा था, और जो लास्ट ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य है। यानी कि जितना भी 3 ऑप्शन दिया गया, तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। यानी जो कोहबर चित्रकारी होता है, इसके अंतर्गत जो है कि विवाहित महिला द्वारा जो है कि अपने पति के घर में यह चित्रण किया जाता है। और इसमें लोग जो है कि ज्यामितीय आकार में फूल पत्ती व नर नारी आदि का चित्रण किया जाता है। और ये जो कोहबर चित्रकारी है मुख्यतः बिरहोर जनजाति में यह ज़्यादा प्रचलित है। सो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। पाठ क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या है? यानी पाठ क्षेत्र जो देख रहे हैं इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है। तो पाठ का मतलब होता है फ्रेंड्स समतल, यानी इसका जो समतल जमीन से इसका शाब्दिक अर्थ अगर देखेंगे पाठ क्षेत्र का तो समतल जमीन हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। चलिए अगला प्रश्न है। रांची पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? यानी रांची का जो पठार है समुद्र तल से उसकी औसत ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो उसका जो औसत ऊंचाई हो जाएगा 600 मीटर हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन बी जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे है। सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? यानी कि सोन नदी जो है झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम जो है कि प्रवेश करती है? तो फ्रेंड जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, जो सोन नदी का जो उद्गम है वह अमरकंटक की पहाड़ी से जो है कि यह निकलती है। और ये निकलते हुए जो है कि यहाँ पे झारखंड में बात करें तो झारखंड का एक गढ़वा ज़िला है। गढ़वा ज़िला में सबसे पहले ये प्रवेश करती है। और गढ़वा ज़िला में प्रवेश करने के बाद फ्रेंड्स यह जो है कि गढ़वा से होते हुए पलामू में जाता है। और पलामू से होते हुए फिर यह बिहार में चला जाता है। और बिहार का जो पटना जो सिटी है, पटना के नज़दीक ही जो है कि वह गंगा में जाकर मिल जाती है ये सोन नदी। तो यानी यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड में जो सर्वप्रथम प्रवेश करने वाली जो जिला है वह गढ़वा, यानी गढ़वा में सोन नदी सबसे पहले प्रवेश करती है झारखंड के गढ़वा जिला में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो अजय नदी का अपवाह क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? जो अजय नदी है इसका अपवाह क्षेत्र पूछ रहा है कि कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 3612 वर्ग किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 3612। ठीक है, ये क्या है? तो अजय नदी का अपवाह क्षेत्र इतना। ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। आगे जो है गड़गड़िया जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे देख रहे हैं गड़गड़िया या फिर कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा घरघरिया। ठीक है ना, याद रखेंगे घरघरिया या घड़घड़िया। ये जो जलप्रपात पूछा जा रहा है झारखंड के किस जिला में है? तो ये जलप्रपात है झारखंड के लोहरदगा जिला में। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का मुख्यालय पूछा जा रहा है। तो इसका मुख्यालय रांची में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के पठार के किस भाग में निम्न वायुदाब उत्पन्न होने के कारण पछुआ पवन का प्रभाव समाप्त हो जाता है तथा वातावरण शांत बना रहता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी पश्चिमी भाग। यानी झारखंड के पठार का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है इसमें क्या होता है कि निम्न वायुदाब उत्पन्न होने के कारण जो है पछुआ पवन का प्रभाव जो है समाप्त हो जाता है और वातावरण जो है कि बिल्कुल शांत होता है। तो कौन सा भाग यहाँ पे? तो उत्तरी पश्चिमी भाग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि झारखंड निम्न में से कौन सा मिट्टी जो है कि झारखंड में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पे मोटे अनाज के लिए उपयुक्त अगर देखेंगे तो वह आपका हो जाएगा रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी जिसमें मोटे अनाज जो है कि अत्यधिक उपयुक्त होते हैं। यहाँ पे बात करें जो रेतीली मिट्टी है यह झारखंड के हजारीबाग और धनबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है कि इस प्रकार की मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है। और वहाँ पर जो है कि रेतीली मिट्टी में जो है कि मोटे अनाज जो है कि अत्यधिक मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है। यानी मोटे अनाज के लिए रेतीली मिट्टी जो है कि बहुत ही उपयुक्त होती है।
सो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में नहीं पाई जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे झारखंड में जो है कि टोटल 6 प्रकार की मिट्टी जो है कि पाई जाती है। 6 प्रकार की मिट्टी में जैसे बात करें, सबसे पहले यहाँ पे काली मिट्टी हो जाएगा, उसके बाद बात करें यहाँ पे लेटराइट मिट्टी हो गया, उसके बाद यहाँ पे बात करें तो लाल मिट्टी हो जाएगा। ये वन मूलक मिट्टी जो है कि ये नहीं पाया जाता है। तो 3 आपके यहाँ पे हो गए, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और यहाँ पे लाल मिट्टी। और यहाँ पे चौथा बात करें फ्रेंड्स, तो आपका चौथा जो हो जाएगा वह जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। कौन सा? तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। पांचवा बात करें फ्रेंड्स तो रेतीली मिट्टी, जो कि अभी ऊपर में हमने देखा, रेतीली मिट्टी हो जाएगा। और छठे की बात करें तो छठा जो हो जाता है फ्रेंड्स वह अभ्रक मूलक, ठीक है ना, अभ्रक मूलक मिट्टी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 6 प्रकार की मिट्टी जो है कि झारखंड में पाई जाती है। आप याद रखेंगे कौन कौन सा? काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी और अभ्रक मूलक मिट्टी। तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है इसके बारे में पूछा जा रहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वन मूलक मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि बलचौरा जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर स्थित है। तो बलचौरा जलप्रपात जो कि झारखंड के गढ़वा जिला में है और यह जो है कि कन्हर नदी पर स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे कन्हर नदी पर। कौन से नदी पर स्थित है? तो कन्हर नदी पर। फ्रेंड्स यहाँ पे कन्हर नदी पर एक और जलप्रपात है जिसका नाम है सुखलदरी जलप्रपात और ये भी जो है कि झारखंड के गढ़वा जिला में स्थित है। याद रखेंगे सुखलदरी जलप्रपात और बलचौरा जलप्रपात, ये दोनों जो है कन्हर नदी पर गढ़वा जिला में ये स्थित है, इसे आप याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक ऑप्शन है राढ़ू नदी। राढ़ू नदी पर जो है कि एक जलप्रपात है जिसका नाम है जोन्हा जलप्रपात, जोन्हा, जिसे जो है गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा मान्यता है, ऐसा लोग कहते हैं, बतलाते हैं, ऐसा बताया गया है कि ये जो गौतम धारा जलप्रपात है यहीं पर जो है कि गौतम बुद्ध जो है कि आकर स्नान किए थे, इसीलिए इसका गौतम धारा नाम भी रखा गया है। तो फ्रेंड्स ये जो गौतम धारा राढ़ू नदी पर स्थित है, जोन्हा या फिर गौतम धारा जलप्रपात, यह झारखंड के रांची जिला में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। और एक यहाँ पे देख रहे हैं उसरी नदी, उसरी नदी पर उसरी जलप्रपात है, ठीक है, जो कि झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। कौन से? गिरिडीह जिला में यह जो जलप्रपात है उसरी जलप्रपात, जो कि उसरी नदी पर है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे, झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कितने उद्योगों का चयन किया गया है। तो यहाँ पर बात करें फ्रेंड, जो झारखंड औद्योगिक नीति 2001 है, इसके अनुसार जो है प्राथमिकता के आधार पर 29 उद्योगों का चयन जो है कि किया गया है, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे जो कि इसी तरह का वीडियो आते रहे और आपको जो कि नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं फ्रेंड्स, संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें संथाली भाषा की जो प्रथम पुस्तक है जिसका नाम जो है कि यहाँ पे बात करें एन इंट्रोडक्शन, ठीक है, एन इंट्रोडक्शन, ठीक है, एन इंट्रोडक्शन, यहाँ पे एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, टू द संथाल लैंग्वेज, ठीक है ना, टू द संथाल लैंग्वेज, ये जो है संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक है और इसका प्रकाशन जो है कि सन 1852 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? तो एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज और इसका प्रकाशन 1852 ईस्वी में किया गया था। चलिए यहाँ पे आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रांची के लेखक विनोद कुमार द्वारा किस फिल्म का निर्माण किया गया था। तो सजाना अनाड़ी, यानी सजाना अनाड़ी, ये फिल्म जो है यह एक रांची के लेखक जिनका नाम है विनोद कुमार, इन्हीं के द्वारा जो है कि इस फिल्म का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रथम श्रेणी का क्रिकेट मैच झारखंड के किस नगर के स्टेडियम में होता आया है। यानी जो प्रथम श्रेणी का क्रिकेट मैच जो होता है वह झारखंड के किस नगर में
किस नगर के स्टेडियम में होता आया है, तो वह जमशेदपुर और रांची दोनों में होता है फ्रेंड्स, आप देखे भी होंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ए एवं बी दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करते हैं, रांची का औद्योगिक क्षेत्र का विकास किसे केंद्र में रखकर किया गया है, यानी कि रांची का औद्योगिक क्षेत्र का विकास किसे केंद्र में रखकर किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म भी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, इसका जो स्थापना किया गया था, आपको मालूम होना चाहिए कि रूस एवं चेकोस्लोवाकिया की सहयोग से जो है 1958 में इसका स्थापना किया गया था। और यहाँ पे बात करें तो 31 दिसंबर 1958 को, ठीक है ना, 31 दिसंबर 1958 को जो है कि इसका स्थापना किया गया। और यहाँ पे उत्पादन प्रारंभ की बात करें, इसमें उत्पादन जो प्रारंभ है 1964 ईस्वी में इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, स्थापना जो किया गया था 1958 में किया गया था, लेकिन इसमें उत्पादन जो है, उत्पादन का जो प्रारंभ हुआ वह 1964 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, याद रखना है। और ये कहाँ है, तो रांची में, रांची का जो हटिया जगह है वहीं पर जो कि ये HEC यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जो उद्योग है वहीं पर स्थापित किया गया है। किसकी सहायता से, तो रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहयोग से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें, झारखंड में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को के नाम से भी जानते हैं, टिस्को, ठीक है ना, टिस्को, जिसका नाम बदलकर जो कि 2005 ईस्वी में टाटा स्टील कर दिया गया है। टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील जो कि 2005 ईस्वी में इसका नाम टाटा स्टील कर दिया गया है। तो इसकी जो स्थापना के बारे में पूछा जाए, जो टिस्को की स्थापना जो किया गया था, कब किया गया था, ये यहाँ पे आप लोग को बताना है। तो 1907 ईस्वी में किया गया था। किनके द्वारा, तो दोराब जी टाटा के द्वारा। ठीक है, दोराब जी टाटा जी के द्वारा जो है टिस्को की स्थापना जो है कि किया गया था 1907 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करें, इसमें क्वेश्चन कभी कभी पूछता भी है कि जो टिस्को है यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, इसमें लोहे का उत्पादन जो है कि कब प्रारंभ हुआ, तो लोहे का उत्पादन जो है कि 1911 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ। और यहाँ पे इस्पात का उत्पादन जो है 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। याद रखना है 1907 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया। और लोहे का प्रारंभ, लोहे के उत्पादन जो है इसका प्रारंभ 1911 ईस्वी में, और इस्पात का उत्पादन जो है कि 1914 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1907 ईस्वी। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को बता दें कि ये जो टिस्को देख रहे हैं, टिस्को का वास्तविक संस्थापक जो है किसे माना जाता है, आपको मालूम होना चाहिए कि नौशेरवान जी टाटा थे। ठीक है, नौशेरवान जी टाटा, उन्हीं को जो है कि टिस्को का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ये जो टिस्को देख रहे हैं, यह टिस्को पूर्वी सिंहभूम जिला में स्वर्णरेखा नदी, ठीक है, कौन सा नदी, तो स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी, ये दोनों नदी के संगम पर यह टिस्को जो है कि इसकी स्थापना किया गया है। कौन से जिला में है, तो पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और इसका जो 2005 ईस्वी में जो है कि इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो टाटा स्टील जो है कि इसका नाम रखा गया है। इसे आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 ईस्वी में झारखंड के किस स्थान पर बनाया गया है। यानी यहाँ पे जो देख रहे हैं, भारत का प्रथम तांबा उद्योग जो कि 1924 ईस्वी में जो है झारखंड में बनाया गया था, झारखंड में लगाया गया था। तो झारखंड में लगाया गया था, तो झारखंड के किस स्थान पे जो है कि इसे तांबा उद्योग को जो है लगाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घाटशिला, जो कि सिंहभूम जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वह सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, अभ्रक के कारखाने झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो अभ्रक का कारखाना कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, ये तीनों जिला में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की शराब
उद्योग निम्न में से किस पर आधारित उद्योग नहीं है, यानी कि झारखंड की जो शराब होती है, ये जो शराब उद्योग है, निम्न में से किस पर आधारित उद्योग नहीं है, तो गन्ने के बरस, चावल, महुआ, ये तीनों पर आधारित है, ठीक है। लेकिन नहीं पूछ रहा है तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका कोई भी ऑप्शन जो है कि सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, निम्न में से कौन सी इकाइयाँ दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन नहीं पाई जाती है, यानी दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन जो है कि कौन सा ऐसा इकाई है, नीचे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा इकाई जो इसमें नहीं, इसके अधीन जो है, यानी दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन नहीं पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं राइट आंसर है इसका, जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ बी, यानी हटिया, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हटिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, याद रहेगा ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बता दें कि ये जो हटिया है, ये हटिया की बात करें तो ये ऊपरी स्वर्ण रेखा जो घाटी औद्योगिक पट्टी है इसके अधीन जो है कि यह आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड झारखंड के किस स्थान पर है, यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड झारखंड के किस स्थान पर है, तो धुरुवा में, यानी इसका जो सी ऑप्शन है रांची धुरुवा इसका सही हो जाएगा, धुरुवा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, बिरसा हरित ग्राम योजना के लक्ष्य, बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख करोड़ एकड़ से अधिक अनुपयोगी सरकारी प्रतिभूमि का नवीकरण करना है, यानी कि बिरसा हरित ग्राम योजना जो शुरू किया गया है इसमें जो है कि कितने लाख करोड़ एकड़ से अधिक अनुपयोगी, जो कि उपयोग की लायक नहीं है, उसमें अनुपयोगी जो सरकारी प्रतिभूमि है उसका वनीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखेंगे 2 लाख करोड़ एकड़, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वह सही हो जाएगा, 2 लाख करोड़ एकड़ में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पंख योजना का उद्देश्य क्या है, तो पंख योजना का उद्देश्य यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना, राज्य में शहीदों के गांवों का विकास करना, शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पंख योजना है झारखंड में शुरू किया गया है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र उद्योगों के बढ़ोतरी से प्रभावित है, यानी कि संपूर्ण औद्योगिक घाटी क्षेत्र उद्योगों के बढ़ोतरी से प्रभावित है, यानी कि क्या क्या प्रभावित है, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये तीनों प्रकार के प्रदूषण होते हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन झारखंड राज्य में प्रथम बार विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन रह चुके थे। यहाँ पे फ्रेंड्स बताना है कि नहीं झारखंड का जो विधानसभा है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो है कि कौन आसीन रह चुके थे उन्हीं के बारे में बताना है। तो झारखंड राज्य के प्रथम विधानसभा जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, श्री इंदर सिंह नामधारी, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा, इंदर सिंह नामधारी। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बागुन सुमरई, ठीक है ना, तो बागुन सुमरई जो थे यह झारखंड राज्य के विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। प्रथम उपाध्यक्ष अगर पूछेगा तो बागुन सुमरई, और यदि प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा विधानसभा के तो इंदर सिंह नामधारी। यहाँ पे फ्रेंड्स स्टीफन मरांडी आप देख रहे हैं, तो स्टीफन मरांडी ये जो है कि यहाँ पे क्या थे कि प्रथम विपक्ष के नेता थे, ठीक है ना, यानी स्टीफन मरांडी जो थे वह प्रथम विपक्ष के नेता थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए जो देख रहे हैं यहाँ पे स्टीफन मरांडी के बारे में भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदर सिंह नामधारी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। फ्रेंड्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि झारखंड के प्रथम जो राज्यपाल थे वह कौन थे, राज्यपाल का नाम बताना है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, और प्रथम सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन थे, इसका जो है कि आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है।
चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आगे देखते हैं, झारखंड विधानसभा में प्रथम प्रतिपक्ष के नेता कौन थे। तो अभी ऊपर मैंने आप लोग को बताया कि विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता या फिर प्रतिपक्ष के जो नेता थे वह स्टीफन मरांडी थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वह सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे जो कथन है उस पर विचार करना है। ऑप्शन ए में है दलमा अभयारण्य में हाथी की बहुलता है, लवालौंग अभयारण्य चतरा जिले में स्थित है, पालकोट आश्रयनी यहाँ पे देख रहे हैं पालकोट आश्रयनी गुमला जिला में स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें ये दलमा अभयारण्य यहाँ पे हाथी की बहुलता, ये बिल्कुल सही है। हाथी के साथ साथ यहाँ पे कुछ मात्रा में आप लोग को तेंदुआ और हिरन भी जो है कि देखने को मिलेंगे, तेंदुआ और हिरन भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसकी स्थापना जो है यानी कि दलमा अभयारण्य की स्थापना जो है 1976 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पे? तो पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में जो है यहाँ पे 1976 ईस्वी में दलमा अभयारण्य की स्थापना जो है कि किया गया था। और ये जो लवालौंग अभयारण्य देख रहे हैं, लवालौंग अभयारण्य, इसकी स्थापना जो है 1978 ईस्वी में चतरा जिला में किया गया है। और ये जो पालकोट आश्रयनी गुमला जिला में है, इसकी स्थापना जो है 1990 ईस्वी में किया गया है। ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यानी 1 में यहाँ पे अभयारण्य आपका दिया गया है और उसका स्थापना जो है कि यहाँ पे स्थापना वर्ष है उससे जो है कि मैच करना है, यानी कि सुमेलित करना है। जैसे गौतम बुद्ध अभयारण्य, इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया था। पारसनाथ अभयारण्य 1981 ईस्वी में, दलमा अभयारण्य जो कि ऊपर मैंने अभी बताया 1976 ईस्वी में, और कोडरमा अभयारण्य की स्थापना जो कि 1985 ईस्वी में किया गया था। यानी इसका जो सेम यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट का जो मतलब ए का फर्स्ट हो जाएगा, बी का सेकेंड हो जाएगा, सी का थर्ड हो जाएगा और डी का फोर्थ जो है कि यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है। यानी कि देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर ए में है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है। तो ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का प्रथम राज्य जो है वह झारखंड है, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स, बिजरा बाग निम्न में से किसका पुराना नाम है। यानी कि बिजरा बाग जो है यहाँ पे किसका पुराना नाम है, तो डाल्टनगंज का। किसका? डाल्टनगंज का। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके 40 प्रश्न जो हैं कि कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो ये आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जो हैं कि हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ जो है कि ले सके। फ्रेंड्स आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें, या कोई आपका सजेशन भी हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करें। और जो क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था फ्रेंड्स कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल यानी कि फर्स्ट गवर्नर और यहाँ पे क्या है कि प्रथम सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर के बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना है। इसी तरह के वीडियोज आगे आते रहेंगे फ्रेंड्स, चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।